गुड मॉर्निंग। क्या समाचार है आप लोगों का। आज मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं अलजेब्रा का, जो कि आप लोगों को, जिससे आपको डर लगता, हम सबों को डर लगता था। हम अलजेब्रा को स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से, कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के विषय में, यह आया कहाँ से, रियल नंबर सिस्टम। पिछले वीडियो को देखिएगा तो रियल नंबर क्या होता है, उसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद क्या होता है बेसिक कंसेप्ट, नंबर सिस्टम में यूनिवर्सल डायग्राम कैसा होता है, नंबर सिस्टम का यूनिवर्सल डायग्राम। उसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे आता हूं। सबसे पहले मैं देखता हूं यूनिवर्सल डायग्राम ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है कि सबसे छोटा सेट होता है नेचुरल नंबर, सबसे छोटा सेट होता है। इससे बड़ा होता है सेट ऑफ इंटीजर, ये सेट ऑफ इंटीजर होता है। इससे बड़ा होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर, इस तरह का होता है। ये क्यों, रैशनल नंबर। सबसे इससे बड़ा होता है रियल नंबर, ये रियल नंबर का सेट होगा। और सबसे बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसको बोला जाता है सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये यूनिवर्सल डायग्राम है। तो सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि सारा नेचुरल नंबर इंटीजर्स है, सारा इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं, सारा इंटीजर्स रैशनल है, सारा रैशनल इंटीजर्स नहीं है, सारा रैशनल रियल है, सारा रियल रैशनल नहीं है। उसमें इरेशनल वाला सब क्वांटिटी, ये सब जो गैप है, इस गैप में इरेशनल पार्ट आता है। सारा रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन सारा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर। सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, आर का मतलब रियल नंबर। सबको पता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। क्या है, व्हाट इज दिस, ये यूनिवर्सल डायग्राम ऑफ नंबर सिस्टम। स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। दिखाई भी दे रहा है सबसे छोटा सेट, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल डायग्राम है नंबर सिस्टम। अब हम लोग टू द पॉइंट पर आते हैं कि आज हम लोग ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज, क्या रीजन है। उस रीजन को पहले समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। 18वीं शताब्दी में बहुत सारा इक्वेशन आ गया था मार्केट में। उस समय बहुत सारा इक्वेशन आ गया था। 18वीं शताब्दी में हमारे पास बहुत तरह का इक्वेशन आया हुआ था। जैसे सॉल्व, आपको दे दिया x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 4 प्लस माइनस 2। ये रियल है, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर। लेकिन इसी इक्वेशन को मैं चेंज कर देता हूं। जैसे दूसरा एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसका देखिए क्या है, आप पहले इसको सॉल्व कीजिए, -4। और अपने माइंड को यदि हम कंसंट्रेट किए हुए ओनली फॉर रियल नंबर तक, तो आर्किमिडियन साहब, एक आर्किमिडियन प्रिंसिपल है कि एनी रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। तो मान लीजिए हम इसका सॉल्यूशन खोजते हैं कि नहीं, इसका भी स्टूडेंट बता देता है, या हम लोग खुद बताते थे कि इसका सॉल्यूशन होगा +-2। नहीं, इसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें यदि हम पुट करते हैं x बराबर -2, तो -2 का स्क्वायर होता है 4। 4 इज नॉट इक्वल टू -4, क्योंकि ये रियल है। रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। उसी तरीके से इसका x2 पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, नॉट इक्वल टू -4। तो अपने माइंड को यदि हम कंसंट्रेट किए हुए, यदि माइंड को कंसंट्रेट किए हुए ओनली रियल नंबर तक, तो इसका नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। इस तरह का बहुत सारा इक्वेशन आ गया 18वीं शताब्दी में। तो एक मैथमेटिशियन थे कार्डेनो, ठीक है। उन्होंने एक इक्वेशन को जानबूझकर सॉल्व किया, -10x प्लस 40 इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व किया, x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -160 अंडर रूट बाई 2a। 2a, a का वैल्यू 1, यानी ये क्या हो गया भाई, 10 प्लस माइनस -60 अंडर रूट बाई 2।
इसको लिख दिया 10 प्लस माइनस 2√-15/2, ये लिख दिया गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया? 5 प्लस माइनस √(-15). ये तो मैथमेटिशियन साहब वहां पर बैठे हुए थे, बहुत सारे, कार्ल फ्रेडरिच गॉस, बॉम्बेली, और उसके बाद J.R.R. गाइल्ड, ये सब बैठे हुए थे। सब बोले कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो अब इसको आप पहले नोट किया जाए। तो नोट करने के बाद इस तरह का बहुत सारा इक्वेशन मार्केट में आ गया, बहुत सारा इक्वेशन। तो सारे मैथमेटिशियन बोले ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है। ये तो हम पढ़े भैया, ये इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। लेकिन व्हाट इज दिस, ये क्या है, √(-15), व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस। तो एक मैथमेटिशियन थे बॉम्बेली, उन कार्डिनो के मुंह से निकल गया कॉम्प्लेक्स। तो इनके इस तरह के नंबर का ही नाम रख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। तब एक मैथमेटिशियन आए, लियोनहार्ड इलर, स्विस मैथमेटिशियन। उन्होंने क्या देखा, ये तो भैया है कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने देखा कि जितना भी इमेजिनरी नंबर है उसमें एक क्वांटिटी इन्वॉल्व है। जैसे √(-15), इसको लिखेंगे √(-1) इंटू 15, यानी √(-1)√(15). तो ये क्वांटिटी जो है हर एक इमेजिनरी क्वांटिटी में इन्वॉल्व है, हर एक इमेजिनरी क्वांटिटी में इन्वॉल्व है। तो ये हो गया, इसका नाम उन्होंने दे दिया आयोटा या इमेजिनरी यूनिट। इसको बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट। इसको डिनोट करते हैं आई से। आई का वैल्यू √(-1). ये इमेजिनरी क्वांटिटी है, ये इमेजिनरी क्वांटिटी में इमेजिनरी यूनिट है। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है भाई, तो इसको लिख दिया I√15। तो अब उन्होंने देखा, तो इसका ये आई का खोज किसने किया था, लियोनहार्ड इलर। लियोनहार्ड इलर स्विस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने आई का खोज किया। तो ये बेसिक बात। तो इस तरह के नंबर का नाम ही रख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, एक तरह का नाम कि सब मैथमेटिशियन बैठे हुए थे, उसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी आ गया आर्गन डायग्राम में। तो इसका नाम दे दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। और आगे मैथ से इंटरेस्ट रहेगा तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़िएगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल नंबर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आएगा वो रियल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस एक अलग टॉपिक है, रियल एनालिसिस अलग टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अलग टॉपिक है। तो ये सारी बातें आपको समझनी है धीरे धीरे। अब हम लोग पहले बात करते हैं इमेजिनरी क्वांटिटी, ये क्या होता है, व्हाट इज दिस इमेजिनरी क्वांटिटी। क्वांटिटी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर is called imaginary quantity. हमसे पूछा गया इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी क्वांटिटी। ये है इसका डिफिनेशन। ये क्या है इमेजिनरी, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ही नहीं, इवन स्क्वायर रूट ऑफ एनी, इवन स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी। ये क्या होता है पहले ये भी समझ लें। जैसे देखिए, जैसे प्लस माइनस रूट अंडर, एग्जाम्पल +-√4, रूट के अंदर जो रेडिकल, इसको रेडिकल बोलते हैं, ये क्या है पॉजिटिव, तो ये होगा +-2।
सिर्फ रूट अंडर 4 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। ये भी रियल है, ये भी रियल है, +-2। ये चूंकि रूट के अंदर पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर रियल होगा। और यदि स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर दे दी -4 तो ये हो गया क्या भैया, रूट अंडर -1 रूट अंडर 4, रूट अंडर 4। इसको लिखते हैं I2। ये हो गया इमेजिनरी क्वांटिटी। यदि यहां पर दिया है प्लस माइनस, इसका वैल्यू होगा +-I2, +- रूट अंडर -4, इट मीन्स +-I2। इसको नोट कर सकते हैं, ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी क्वांटिटी, इमेजिनरी क्वांटिटी। बाहर में रूट के अंदर क्या है, तो रूट के अंदर निगेटिव है, तो ये हमेशा क्या होगा, +-I2। क्या लिखेंगे, रूट अंडर -3। एक एग्जांपल और, तो इसको लिखेंगे I√3। ये नेक्स्ट एग्जांपल, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी क्वांटिटी। इसको नोट किया जाए और बेसिक बात को समझा जाए कि इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होता है, स्क्वायर रूट, इसका डिफिनेशन क्या है। तो आप पहले एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डिफाइंड टर्म इज कॉल्ड डिफिनेशन। तो जब तक हम डिफिनेशन नहीं समझेंगे सवाल नहीं समझ पाएंगे, सवाल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है मैथमेटिक्स समझने की चीज, रटने की चीज नहीं है। इसको आप समझ रहे हैं। अब आगे देखिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब इसको हम हटा रहे हैं। अब देखा जाए क्या होता है। जैसे ये कब रियल होगा, x पे पावर 1/2, x पे पावर 1/4, x पे पावर 1/6, x पे पावर 1/8, डॉट 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 x पे पावर 1/2n। इसको बोलते हैं इवन स्क्वायर रूट, इवन स्क्वायर रूट। ये सब वैल्यू रियल कब होगा, जब x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे यह पॉजिटिव होगा, इस पर हाफ है मतलब रूट है, तब ये क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा भाई, रियल होगा। इसका भी वैल्यू क्या होगा, रियल होगा, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। इसका वैल्यू भी क्या होगा, 1/2n, वेयर n इज नेचुरल नंबर। ये भी क्या होगा, तो रियल होगा। इवन स्क्वायर रूट, इसके लिए कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी ये रियल होगा, अदरवाइज ये इमेजिनरी होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए -2 पे पावर 1/2, इसको लिखेंगे रूट अंडर -2, तो ये I√2, ये इमेजिनरी हो गया। तो x क्या होना चाहिए, यहां पर x का वैल्यू क्या है, -2। x हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी ये रियल होगा, अदरवाइज इमेजिनरी। x पॉजिटिव, अदरवाइज इमेजिनरी, इमेजिनरी होगा ये कंसेप्ट है। इसको बोलते हैं इवन स्क्वायर रूट। और यहां पर n जो है वो नेचुरल होना चाहिए, x पे पावर 2n। ये तभी डिफाइंड होगा कब, जब x पॉजिटिव होगा। क्लियर। अब इस क्वांटिटी को भी हम हटा रहे हैं। अब जैसे देखिए, जैसे x पे पावर 1/3, x पे पावर 1/5, x पे पावर 1/7, x पे पावर 1/9, डॉट 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 x पे पावर 1/2m + 1, n इज नेचुरल, m इज नेचुरल नंबर। इसको बोलते हैं ऑड रूट, ऑड रूट, ऑड रूट। ये कब डिफाइंड होगा, कब रियल होगा, इसके लिए देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर ऑल x, यानी x का वैल्यू -∞ से +∞ कोई भी हो सकता है। ये निगेटिव का भी डिफाइंड होता है, और ये जितना भी है निगेटिव नंबर का भी डिफाइंड होगा, चूंकि ये ऑड रूट है। nth रूट 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 x पे पावर, तो इसके लिए देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस।
ये, और इवन स्क्वायर रूट में क्या होगा, x ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये रियल होगा, अदरवाइज इमेजिनरी। इसको नोट किया जाए। अब हम लोग बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ए नंबर, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। A number in form of x plus iy, where xy element of real number and I is equal to root under minus 1 is called complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर, जो नंबर इस फॉर्म में होगा, x प्लस आई इंटू वाई, आई इंटू वाई, ये लिखना, पहले आई लिखिए फिर वाई लिखिए, बहुत जगह लिखा रहता है वाई आई। इसका भी रीजन है क्यों पहले ये लिखना सही है। आप ही की क्लास में यदि फर्स्ट बेंच पे अच्छे लड़के बैठे हुए हैं तो पता चल जाता है उस क्लास में सारे बच्चे अच्छे होंगे। अब फर्स्ट बेंच पर ही गड़बड़ लड़के बैठ जाते हैं तो पता चलता है इस क्लास का कैरेक्टर क्या है। एट द सेम टाइम यदि आई पहले लगा हुआ है इसका मतलब ये इमेजिनरी क्वांटिटी है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये फॉर्म होता है। दूसरा चीज, ये तो हुआ ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म। दूसरा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी, कैपिटल सी। तीसरा चीज, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is the superset, is the superset of set of real number। क्लियर? सब चीज में से कोई एक आपको समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ सेट थ्योरी कैसे लिखते हैं भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ सेट थ्योरी, कैसे लिखेंगे? C इज इक्वल टू x प्लस आई वाई सच दैट एक्स वाई रियल नंबर एंड I इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी लिखा जाता है। और पांचवा, रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। R का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, C का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। इतनी सारी बातें पहले हम लोग जान लेंगे। ए नंबर इन फॉर्म ऑफ, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आई वाई होता है। एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड I इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1। कहीं भी इस तरह का नंबर दिखाई दिया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसको नोट किया जाए। तो ये पहली बात कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या है। क्लियर? सबको क्लियर हो रहा होगा? जो भी कहीं भी पढ़ रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो समझने की कोशिश कीजिए, एक एक बात मैं सिखा दूंगा। अब आगे देखते हैं, पहले इसको नोट कर लिया जाए। ए नंबर इन फॉर्म ऑफ एक्स प्लस कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत आसान सा चीज है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी। तीसरा चीज, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सुपर सेट ऑफ रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ सेट थ्योरी, सेट थ्योरी में कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखा जाता है, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आई इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1, और रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आगे देखते हैं। इसके बाद होता है एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 6। एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is denoted by Z। Z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स भी होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट
तो वहां पर इंटीजर्स को जनरली हम लोग आई लिखते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, वेयर z इज एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? z से। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से। अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें तो कहने का मतलब x प्लस आई वाई, एक्स वाई क्या है भाई? रियल नंबर, एंड i क्या है? रूट अंडर माइनस वन। ये x इसमें दो पार्ट है, एक है ये x, एक है i इंटू वाई। x को बोलते हैं, x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, मोर शॉर्टली लिखा जाता है REZ बराबर x, यानी x के पोजीशन पे जो भी होगा वो रियल पार्ट होगा। और i का जो कोफिशिएंट है, i किससे मल्टीप्लाई है? y से, तो y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मोर शॉर्टली IMZ बराबर y, नॉट IY। I जिससे मल्टीप्लाई है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो इसका एक फॉर्म ये भी इसको लिख सकते हैं। देखिए क्या, z इज इक्वल टू, शॉर्ट में x की जगह पे ये भी लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z प्लस i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये भी फॉर्म होता है, मतलब दोनों एक ही चीज है, x प्लस आई वाई, या रियल पार्ट ऑफ z प्लस i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये लिखा जाता है। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड रियल और इमेजिनरी पार्ट of following complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर, 4-5 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। जैसे Z1 है, क्या है Z1? ध्यान से देखिए, Z1 है आपका 3 प्लस आई 4। Z2 है पहला एग्जाम्पल, इसमें दूसरा एग्जाम्पल -1 प्लस आई, तीसरा एग्जाम्पल Z3 -√3 माइनस आई, चौथा Z4 1 माइनस i√3। ये इसके बाद देखिए पांचवा, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है Z5 बराबर 7, 6, Z6 बराबर है -3। ये इसके बाद दिया हुआ है सेवंथ Z7 दिया हुआ है I2, 8 Z8 दिया हुआ है -i। इसके बाद दिया हुआ है 9 Z9 दिया हुआ है -1 प्लस i√3/2। 10 Z10 दिया हुआ है cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये सब का रियल और इमेजिनरी पार्ट डिफाइंड करना है। किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये एग्जांपल आपको समझाने के लिए एक और दे देते हैं। Z11 0, एक और दे देते हैं Z12 a² प्लस b² प्लस i2ab। बस इतना में ही आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप रियल और इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Z1 क्या है भाई? 3 प्लस i4, यानी इसको कंपेयर कीजिए x प्लस आई वाई से। x के पोजीशन पे क्या है? 3,
y के पोजीशन पे 4, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर 3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर +4 हो गया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है 3, इमेजिनरी पार्ट क्या है 4। पहला एग्जांपल आपका क्लियर हो गया, आप आसानी से समझ आ सकते हैं। जब भी लिखना है तो x प्लस आई वाई के फॉर्म। तो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है Z2 -1 प्लस आई। हमेशा लिखिए x प्लस आई वाई। x का वैल्यू -1, y का कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट +1। तो कहने का मतलब रियल पार्ट ऑफ Z2 इज इक्वल टू -1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 बराबर +1, यानी -1 प्लस आई इंटू 1 लिख सकते हैं इसको। तो ये दो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं Z3, तीसरा कॉम्प्लेक्स में। Z3 -√3 माइनस आई, ठीक है, -√3 माइनस आई। इसका क्या होगा भाई, -√3 प्लस, हमेशा प्लस के फॉर्म में लिखना है, आई इंटू -1, आई इंटू -1। अब यहां पर देखिए चूंकि बीच में माइनस है तो इसको लिखेंगे x प्लस आई वाई। अब देखिए x का वैल्यू क्या है -√3, y का वैल्यू क्या है -1। रियल पार्ट ऑफ Z3 इज इक्वल टू -√3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z3 इज इक्वल टू -1, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट डिफाइंड हो गया। आपको अभी सिर्फ बताना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ये बेसिक बात पर भी ध्यान देनी है सबको कि आपको कोई भी दुनिया का कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट किस तरीके से बताया जाएगा। ये चीज आपको समझाया जा रहा है कि दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, कम से कम आप उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट डिफाइन कर सकते हैं। आगे देखिए, इसको नोट कर लिया जाए, कभी भी किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। एक एक बात हम क्लियर कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसको देखा जाए। जैसे 4 नंबर Z4 1 माइनस आई रूट 3, इसको लिखेंगे 1 प्लस आई माइनस √3, यानी हो गया x प्लस आई वाई। अब देखिए x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -√3। रियल पार्ट ऑफ Z4 1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z4 बराबर -√3। ये माइनस आई इंटू -√3, -i√3, इसलिए माइनस दिया हुआ है। तो जब भी बीच में माइनस रहेगा इसका मतलब है उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन निगेटिव होगा। ये एकदम बेसिकली आपको बात को समझना है, एकदम इजी लैंग्वेज में। कोई कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स हो रहा है नहीं। अब देखिए Z5 कॉम्प्लेक्स नंबर है 7, इसको लिखेंगे, ये प्योरली क्या है 7 प्लस 0, 7 प्लस आई इंटू 0। किसी भी नंबर को इमेजिनरी हो या रियल हो, इसको यदि हम 0 से कन्वर्ट करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दे मस्ट बी 0। अब बताइए इसका x प्लस आई वाई, रियल पार्ट ऑफ Z5 इज इक्वल टू 7, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z5 इक्वल टू 0। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, यानी इसका भी आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं Z6 -3 प्लस 0, जब भी लिखना है तो x प्लस आई वाई के फॉर्म, इसको लिखेंगे -3 प्लस आई 0। इसका रियल पार्ट Z6 बराबर -3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z6 बराबर 0, यानी इसका भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं Z7, यहां पर देख रहे हैं इस साइड Z7 I2, इसको क्या लिखा जाएगा भाई 0 प्लस I2, x प्लस आई वाई। अब देखिए x के पोजीशन पे 0, तो रियल पार्ट ऑफ Z7 इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z7 इक्वल टू 2। ये Z8 माइनस आई, इसको लिखेंगे क्या 0 माइनस आई, यहां बीच में माइनस है, इसको लिखा जाएगा 0 प्लस आई -1। रियल पार्ट 0 -1, ये
Z8 का आप आसानी से निकाल सकते हैं। Z10 क्या है? I sin थीटा, इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे? X, हमेशा ये बात याद रखना है, X का वैल्यू रियल पार्ट ऑफ Z7, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z10, सॉरी रियल पार्ट ऑफ Z10 cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z10 sin थीटा। एक और एग्जांपल देख रहे हैं, इस साइड देखिए। सारे एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि रियल और इमेजिनरी पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है। जैसे Z11 0 0, इसको लिखेंगे 0 प्लस 0, 0 प्लस आई इंटू 0, इसका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट 0, इसका रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। एक 12 नंबर देखा जाए, 12 नंबर ए स्क्वायर, ये हो गया x प्लस आई वाई, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, यहां क्या है y के पोजीशन पे 2ab, ये एक छूट गया है, कौन सा था? 9 नंबर Z9 -1 प्लस आई रूट 3/2, पहले इस 2 से डिवाइड कीजिए, प्लस आई रूट 3/2। अब इस एग्जाम्पल सबको हम हटा रहे हैं। अब देखिए, इसको कंपेयर कीजिए, रियल पार्ट ऑफ Z9 -1/2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z9 रूट 3/2। आप आसानी से दुनिया के किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम लास्ट दे रहे हैं, देख लीजिए, देख लीजिए इसको। जैसे एक एग्जांपल Z दिया हुआ है x प्लस आई रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 1, ये तो इसका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट रूट अंडर, आंसर ये। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई जरूरी है कि अब यही एग्जांपल दिया है, आपको हमको समझना है कि क्या लिखा हुआ है। तो ये क्लियर हो गया, रियल और इमेजिनरी पार्ट। अब दूसरा टॉपिक, कंडीशन फॉर प्योरली रियल। प्योरली रियल, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा? जब इट्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इक्वल टू 0, इट मीन्स Y इक्वल टू 0, यानी इसका स्टैंडर्ड Z रियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? x प्लस आई 0, इट मीन्स x प्योरली रियल, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म x, ये है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। आप फॉर एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे Z1 दिया हुआ है 7, Z2 दिया हुआ है -3, Z3 दिया हुआ है -5/2, ऑल आर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल आर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? रीजन, जैसे Z1 है 7, इसको लिखेंगे I0, इसका इमेजिनरी पार्ट 0, ये हो गया प्योरली रियल, ये भी प्योरली रियल, -3 प्लस I0, -5/2 प्लस I0, यानी क्या होगा? रियल। Z इज प्योरली, ZR का मतलब Z इज प्योरली रियल, X। क्लियर? इसको नोट कर लिया जाए।
क्लियर? इसके बाद एक तीसरा कंसेप्ट है, कंडीशन फॉर प्योरली इमेजिनरी। कंडीशन फॉर प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट ऑफ जेड बिकम्स जीरो, जिसका रियल पार्ट जीरो होगा वो प्योरली इमेजिनरी होगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट मीन्स x इक्वल टू जीरो, यानी इसका क्या होगा फॉर्म भाई, z इज इक्वल टू जीरो प्लस आई वाई, यानी आई वाई प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी, फॉर एग्जाम्पल जैसे z बराबर i, ये प्योरली इमेजिनरी है। z इज इक्वल टू आई थ्री प्योरली इमेजिनरी है। z इज इक्वल टू कॉमा दीजिए, z इज इक्वल टू माइनस आई फाइव प्योरली इमेजिनरी है। ऑल आर प्योरली इमेजिनरी। रीजन बताना है, जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखेंगे, जीरो प्लस आई इंटू वन। इसको क्या लिखेंगे, जीरो प्लस आई थ्री। इसको क्या लिखा जाएगा, जीरो माइनस आई फाइव। तीनों का रियल पार्ट जीरो है, इसलिए ऑल आर प्योरली इमेजिनरी। ऑल आर प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी ये चीज है। क्लियर? एकदम बेसिक बात से उठा है कि प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कब होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे वीडियो को बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और सब पढ़िए, सब समझिए। मेरे वीडियो आने वाला जितना भी लेक्चर है, एक में हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, एक में कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेंगे, एक में अलजेब्रा चलेगा, एक में कैलकुलस चलेगा। जितना चीज आपसे छूटा है, एक में प्रोबेबिलिटी चलेगा। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे वीडियो को अपलोड करेंगे और आप लोग को पढ़ने का पूरा मौका देंगे, समझने का, कि आपको जीरो से हीरो बनाना है। यही मेरा टारगेट है कि आप घर बैठे भी हीरो बन सकते हैं मेरे लेक्चर को समझ के। एक एग्जांपल और देखिए, इसको बोलते हैं डोएल नेचर। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड नॉट जीरो, इसको क्या लिखेंगे, जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस आई जीरो। इसका रियल पार्ट भी क्या है भाई, जीरो। इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, जीरो। इसको बोलते हैं प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। बोथ, ये दोनों नेचर को सेटिस्फाइड करता है। आगे बताएंगे क्यों, इसका रीजन क्या है। तो आर्गन डायग्राम में ये ओरिजिन होता है, ये रियल एक्सिस पर भी सिचुएटेड होता है और इमेजिनरी एक्सिस पे भी सिचुएटेड होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो डोएल नेचर को फॉलो करता है, तो ओनली जीरो। ये अब आपको यहां पर कंसेप्ट क्लियर हो गया। पहली बात आपको क्लियर हो गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर देखने में कैसा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सुपर सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को सेट थ्योरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी मैंने बताया। आई क्या है उसके बारे में भी मैंने बताया, और अभी हम बहुत सारी बातें बताएंगे धीरे धीरे। ऑरिजिन से स्टार्ट किया है, जीरो लेवल से हीरो बनना है। देखिए आगे देखिए, नेक्स्ट कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट क्या होता है, पहले डिफिनेशन। कंजुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर which is symmetrical about real axis। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन इसमें खास बात,
कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होता है उसमें क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं। रियल पार्ट में जो है उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज किया जाता है। यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, या चेंज आप ये भी लिख सकते हैं, चेंज, साइन चेंज ऑफ इमेजिनरी पार्ट, ये चीज है साइन चेंज ऑफ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, ये भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए यहां पर, ये हुआ डिफिनेशन। एग्जाम्पल जैसे z है x प्लस आई वाई, इट्स कंजुगेट, बीच ये इसमें देखिए, इसमें प्लस है मतलब इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, बस इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देना है, i माइनस वाई, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई, चेंज कर दिए किसके साइन को, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज किया, तो ये हो गया x माइनस आई वाई। ये चीज है फंडामेंटल बात की, करते क्या है, कंजुगेट का मतलब होता क्या है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को रिवर्स करते हैं। यदि पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। हाँ अब देखिए, इसको पढ़ते हैं जेड बार या जेड कंजुगेट। जेड कंजुगेट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड कंजुगेट निकालना है, कैसे निकालें, अब एग्जांपल देखते हैं। फाइंड कंजुगेट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, चार पांच कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है, उसको पहले क्लियर कर रहे हैं। जैसे Z1 1 प्लस आई, Z2 माइनस 1 प्लस आई, Z3 माइनस 3 माइनस आई 4, Z4 √3 माइनस आई, Z5 माइनस 1 प्लस आई √3/2, Z6 7, Z8 आई, ये सब का हमको कंजुगेट फाइंड आउट करना है। तो देखिए कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं, ऊपर देखिए समझिए सब। सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, Z1 क्या है भाई, 1 प्लस आई, ये पहले से x प्लस आई वाई के फॉर्म, क्या लिखते हैं यहां देखिए, 1 प्लस आई इंटू 1, इसका रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है। अब इसका कंजुगेट Z1 कंजुगेट, रियल पार्ट सेम रहेगा, इमेजिनरी पार्ट -1, प्लस है तो माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई, इसीलिए साइन चेंज होता है। प्लस है माइनस क्यों होता है, अब क्लियर हुआ, किसके साइन को चेंज कर रहे हैं, तो इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं, रियल पार्ट में कुछ नहीं करना है, इमेजिनरी पार्ट। ये हुआ Z1 कंजुगेट। दूसरा एग्जांपल Z2 -1 प्लस आई, इसमें देखिए क्या लिखिएगा, -1 प्लस आई इंटू +1, अब इसका कंजुगेट निकालिए, -1 प्लस आई -1, यानी -1 माइनस आई। क्लियर, किसके साइन को चेंज कर दिए, यहां ऑलरेडी पॉजिटिव था तो निगेटिव हो, और आगे बताएंगे सिमेट्रिकल होता है, रियल एक्सिस मिरर इमेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका जेड कंजुगेट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका मिरर इमेज होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप ये दो को लिख लिए, समझ गए। तीसरा एग्जांपल देखिए, Z3 -3 माइनस आई 4, पहले इसको प्लस के फॉर्म में लिखिए, तो ये हो जाएगा क्या भाई, -3 प्लस आई -4। क्लियर, अब इसका कंजुगेट निकालिए, रियल पार्ट का साइन वही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन या निगेटिव है तो प्लस यहीं पे कर दीजिए, आई +4 यानी -3 प्लस आई 4, यानी यदि माइनस है तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस,
प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। Z4 √3 माइनस आई। अब इसका कंजुगेट आप समझ गए कैसे निकालना है। Z4 का कंजुगेट यदि माइनस है तो √3 प्लस आई। एकदम आसानी से इजी लैंग्वेज में सीखिए। क्लियर? आगे देखिए, पहले इसको नोट कर लिया जाए। सबको समझ में आ रहा है, इस बात का मैं गारंटी लेता हूं। कमजोर से कमजोर, तेज से तेज स्टूडेंट को भी यह बात समझ में आ रहा है कि कंजुगेट कैसे निकाला जाए। अब देखिए, एक दो इसको भी नहीं छोड़ना है। Z5 -1 प्लस आई √3/2 ये हो गया। इसका कंजुगेट क्या होगा? -i√3, यानी इसका कंजुगेट। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं -1/2 प्लस होल कंजुगेट, ये भी लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा? -1/2 माइनस i√3/2। ये सेम सवाल है, खाली इसमें डायरेक्ट दे दिया कंजुगेट, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट ये है। अब देखिए Z6 7। अच्छा, ये प्योरली रियल है। क्यों? क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है भाई? ये प्योरली रियल है। इसका कंजुगेट निकालिए 7 - 0 7, यानी ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये और इसका कंजुगेट दोनों सेम होगा। यहां पर नोट करना है, इफ Z इज प्योरली रियल देन Z बराबर Z कंजुगेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा तो उसका और उसके कंजुगेट में क्या रिलेशन होगा भाई? Z बराबर Z कंजुगेट। हाँ, यदि कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया फाइंड द नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप आसानी से बता सकते हैं Z और Z कंजुगेट दोनों बराबर होगा। अब आइए, एक लास्ट है, इसको हटा रहे हैं हम। सबको समझा रहा है, सबको समझ में आ रहा है। Z8 I, इसको लिखेंगे 0 प्लस I इंटू 1। Z8 कंजुगेट 0 प्लस I माइनस 1, यानी 0 माइनस I, यानी माइनस I। ये और ये पर इसके बारे में क्या साइन, किसका साइन चेंज किए? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किए। यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अच्छा, ये देखिए Z इज प्योरली इमेजिनरी, देन Z बराबर माइनस Z कंजुगेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, किसी के लिए भी। यदि कोई भी प्योरली इमेजिनरी होगा तो Z बराबर माइनस Z कंजुगेट। ये एग्जाम्पल एक दो बात सीखिए। यहां देखिए, एक ट्रिक्स है, उसको समझना है। जैसे Z 3 प्लस I4, इसका कंजुगेट क्या होगा? 3 माइनस I4। और Z कंजुगेट का कंजुगेट क्या हो जाएगा? 3 माइनस I4 का कंजुगेट 3 प्लस I4, यानी Z। यानी देखिए, 2 बार कंजुगेट लगाए तो फिर ये Z हो गया। 3 बार हम Z लगाएंगे तो ये Z कंजुगेट हो जाएगा। यदि हम 4 टाइम्स कंजुगेट लगाएंगे तो ये हो जाएगा Z। क्लियर? तो कहने का मतलब, अब इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको बोलते हैं डबल कंजुगेशन लॉ। Z कंजुगेट का कंजुगेट डबल बराबर Z, इसको बोलते हैं डबल कंजुगेशन लॉ। डबल कंजुगेशन लॉ, इसका मतलब है, इसका दूसरा नाम है इनवॉल्यूटरी लॉ।
इनवॉल्यूटरी लॉ। अब देखिए जेड कंजुगेट का कंजुगेट, जेड कंजुगेट का कंजुगेट का कंजुगेट, जेड कंजुगेट, ये 3 टाइम्स है तो जेड कंजुगेट 4 टाइम्स है, जेड कंजुगेट का कंजुगेट का कंजुगेट का कंजुगेट, जेड कंजुगेट का कंजुगेट का कंजुगेट का कंजुगेट का 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा जेड कंजुगेट। ये बेसिक बात है, हम लोग को बड़ा इंटरेस्ट लग रहा है कि नया नया चीज सीख रहे हैं कि इसका यदि 4 टाइम्स है तो जेड हो जाएगा, 5 टाइम्स है तो जेड कंजुगेट होगा, इसका यदि 6 टाइम है 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा जेड। इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो यहां यदि दे दिया जेड पे पावर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 2m, तो ये हो जाएगा क्या भाई, जेड, वेयर m इज नेचुरल नंबर, m टाइम्स। नोट किया जाए, ये सब बेसिक बात किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसका यदि हम 2m टाइम्स करेंगे, इवन नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे तो जेड होगा। क्लियर? यदि ऐसा लिखा रहे कंजुगेट का कंजुगेट का कंजुगेट का कंजुगेट का कंजुगेट, ये हो गया 2m + 1 टाइम्स, यानी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये हो जाएगा जेड कंजुगेट। नोट किया जाए ये सब बात, ये सब मेरा अपना खोजा हुआ चीज है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, कभी कंपटीशन में दे दिया कि डॉट 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 2m टाइम्स, ये जेड, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जेड कंजुगेट। आप देख रहे हैं सब बात हम यहां सिखा रहे हैं, तो ये सब बेसिक बात है। इसका नाम है जेड कंजुगेट का कंजुगेट, जेड, इसका नाम है इनवॉल्यूटरी लॉ, डबल कंजुगेशन लॉ, डबल कंजुगेशन लॉ। क्लियर? तो ये सब आपको किताब में मिलेगा नहीं, ये सब नोट करने वाली बात है कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो क्या होगा, जेड। ठीक है? आपको यदि ऑब्जेक्टिव दे दिया, ऑब्जेक्टिव जैसे दे दिया 3 + i4, 1 कंजुगेट 2 कंजुगेट 3 4 5 6, क्या होगा, ये इवन टाइम्स है 3 + i4, यहीं पर दे दिया 3 + i4, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, तो ये हो जाएगा 3 - i4। बस छोटा सा ऑब्जेक्टिव, कहीं से भी सवाल तैयार हो सकता है, दिमाग डेवलप होना चाहिए, कहीं से भी सवाल तैयार कर सकते हैं हम। तो यहां देखिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब आता है मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका डिफिनेशन क्या है, मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर is unique, positive, real number, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो यूनिक, पॉजिटिव, रियल नंबर होता है। देखिए इसका मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, इसका दूसरा मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, इसी का नाम है नॉर्म्स, नॉर्म्स ऑफ जेड। डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन को ही बोलते हैं नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब डिस्टेंस। ये क्या होता है, जैसे जेड है x + iy, इस मॉडुलस प्लस x², ये इसको ये भी लिख सकते हैं प्लस √अंडर रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर पे रूट, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव
और 0 हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर हम क्या लिए हैं, पॉजिटिव। तो आप ये भी लिख सकते हैं, इसको पढ़ते हैं मॉड ऑफ जेड, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड जेड या मॉड एक्स प्लस आई वाई। क्या होता है भाई, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज है। ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ऑल आर सेम, इसका वैल्यू ये होगा रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल, फाइंड मॉडुलस ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे Z1 3 प्लस आई 4, Z2 -1 प्लस आई, Z3 -1 माइनस आई रूट 3/2, Z4 रूट 3 माइनस आई, Z5 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, Z6 -3, Z7 आई, Z8 x प्लस आई 2x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ये Z9 आपका दिया हुआ है 0। ये सब का हमको निकालना है मॉडुलस। किस तरीके से मॉडुलस डिफाइंड होगा, इसको हम लोग को बारीकी से समझना है। आइए सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में Z है आपका x प्लस आई वाई, इसका मॉडुलस क्या होता है, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले ये क्लियर हो गया। अब जैसे Z1 है 3 प्लस आई 4, Z1 का मॉड 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, अब पॉजिटिव तो ये हो गया 5, 9 प्लस 16 अंडर रूट, परफेक्ट स्क्वायर 5 यूनिट दे देंगे, 5 लिखने से नहीं 5 यूनिट, क्योंकि 5 क्या सेकंड मीटर, डिस्टेंस है तो मीटर होगा तो यूनिट देते हैं, चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो। ये पहली बात क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं Z2 -1 प्लस आई, इसका मॉडुलस x का वैल्यू y का वैल्यू अंडर रूट 2 यूनिट, सब में यूनिट देना, नहीं भी लिखा रहता तो आप जरूर लिखिए अपने तरफ से यूनिट। क्या 5 क्या कभी सुने हैं, मास कभी वेक्टर होता है, कभी सुने हैं 2 किलो चीनी रखें, तो उसी तरीके से ये 5 क्या 5 यूनिट, रूट 2 क्या रूट 2 यूनिट। अब देखिए Z3 क्या है, पहले इसको नोट कर लिया जाए, Z3 -1 प्लस आई रूट 3/2, तो ये हो गया -1/2 रूट 3/2। इसका मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 1/4 3/4 अंडर रूट 4/4 1, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 हो गया। अभी कुछ खास बात बताएंगे, ध्यान से देखना है, क्लियर, इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखिए मैंने क्या दिया, Z4 क्या है, रूट 3 माइनस आई, इसका मॉडुलस रूट 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट अंडर 4 2 यूनिट। Z5 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, Z5 का मॉडुलस
कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1। क्लियर? Z7 I, Z7 का इसको क्या लिखेंगे 0 प्लस I1, Z7 का मॉड 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 1 यूनिट। इस तरीके से किसी भी सवाल को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, मॉडुलस निकाल सकते हैं। एक और छोटा हुआ है Z8, छोड़ना एक भी नहीं है। किस तरीके से मॉडुलस निकाला जाएगा? जैसे Z8 x प्लस आई 2x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, Z8 का मॉडुलस प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट का स्क्वायर का रूट, तो ये क्या होगा x स्क्वायर, ये 2x ना 2x कीजिए, 2x स्क्वायर नहीं 2x, तो ये हो जाएगा प्लस रूट का स्क्वायर 2x प्लस 1 अंडर रूट, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। एक बात बता देते, बहुत स्टूडेंट है या हम भी पहले गलती करते थे, इसको लिख देते थे x प्लस 1, ब्लंडर मिस्टेक। रूट के अंदर यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको लिखिए मॉड ऑफ x प्लस 1, आंसर, ये आंसर होगा इसका। तो कहां कहां पे क्या क्या गलती करते हैं, उस गलती को पहले सुधारा जाए, तभी आप मैथमेटिक्स ऑलरेडी आप सीख पाइएगा या हम सीख पाएंगे, और कोई भी बड़े से छोटे और बड़े से बड़े सवाल को ताकत लगा सकते हैं। तो आज आपको ये छोटा सा टॉपिक कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है, रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होता है, आयोटा क्या होता है, कंजुगेशन का क्या होता है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको चर्चा करेंगे। आपको अब मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और सबको पढ़ने का मौका दीजिए, और थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। थैंक यू।